प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदाउन यीशु के नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। और मेरे अजीज़ों, आज हम दुआ के ताल्लुक से गौर करेंगे और खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। दुआ का मकसद सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जब भी हम दुआ करें, खुदाउन की हजूरी में जाते हैं तो हम खुदाउन से मांगते रहें। अगरचे ये हमने करना है क्योंकि वो हमारा बाप है और वो हर चीज़ का मंबा है और उसी से सब कुछ सादर होता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, दुआ का मकसद ये भी है कि हम अपने खुदा बाप के साथ रफ़ाकत रखें और हम रोज़ बरोज़ रूहानी तौर से अपना जो रूहानी रिश्ता है उसमें खुदा के साथ बढ़ते जाएं, ताकि जब हम उसमें बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं, तो हम एक भरपूर आसमानी जलाली ज़िंदगी ज़मीन पर गुजार सकते हैं और फिर हम दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बन सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। और आज हम हैना की ज़िंदगी के ताल्लुक से गौर करेंगे और खुदाउन के पाक कलाम में जगह जगह हम पढ़ते हैं, कहा गया है कि तुम जागो और दुआ करो, हर वक्त और हर तरह से दुआ करते रहो। तो मेरे अजीज़ों, हमने हर वक्त हर तरह से दुआ करनी है। और फिर कलाम में यह भी लिखा है कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर पेश की जाए। और खुदाउन यीशु मसीह ने भी कहा कि फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। और लिखा है कि तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। तो खुदाउन यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहले हमने खुदा को, उसकी बादशाही को और उसकी जो रास्तबाजी है उसकी तलाश करनी है। और ये सब चीज़ें जो है वो खुद ब खुद हमको मिल जाएंगी, जो हमारी दरख्वास्तें हैं, दिल की मुरादें हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदा बाप जो है वो हमारी दरख्वास्त और ख्याल से भी बढ़कर हमारी ज़िंदगियों में काम करेगा। मैं चंद एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे साथ देखिए अगर आपके पास बाइबल है। पहला शमूएल उसका पहला बाब और उसकी चंद एक मैं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है कि 9 आयत से उसकी 13 आयत तक खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदाउन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदाउन से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल फौज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश न करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदाउन को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। जब वो खुदाउन के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी। मैं चाहता हूं कि गौर से सुने आप। हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। और फिर एली उसे कहता है कि तू कब तक नशा में रहेगी। तो आगे से हन्ना जवाब देती है कि ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। मैंने ना तो मैं ना कोई नशा पिया, पर खुदाउन के आगे अपना दिल उंडेला है। खुदाउन के आगे अपना दिल उंडेला है। मेरे अजीजों, ये जो हन्ना थी अल्काना की बीवी थी और इसकी जो सोतन थी, इसको
तंग किया करती थी, क्योंकि हन्ना के औलाद नहीं थी, और जिसकी वजह से हन्ना जो थी ये बड़ी दुखी थी, बड़ी गमगीन थी। और उस ज़माना में औलाद ना होना एक लानत समझी जाती थी, और औरत के लिए बड़ी एक ये हौलनाक सिचुएशन होती थी। तो हन्ना कई साल गुजर गए, दुआ कर रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ आया, जो अभी हवाला हमने पढ़ा है, कि वो बिल्कुल टूट चुकी थी। कई दफ़ा मेरे अजीज़ों, खुदा जो है, हमारे हालात जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, नेगेटिव हालात और ऐसी बातें होती हैं जो रूनुमा होती हैं, जो हम पसंद नहीं करते, तो इन बैरूनी हालात की वजह से खुदा हमारी ज़िंदगी में रूहानी तौर से अंदरूनी काम कर रहा होता है, और हमको ऐसी जगह पे ला खड़ा करता है जहाँ पे हम खुदा की और उसकी जो कामल मर्जी है उसको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, कि उसकी जो कामल मर्जी है हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो। अब इस जगह पे आके जो हन्ना थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी, बड़ी आजिज़ थी, और बड़ी इनकसारी से वो खुदा के सामने और बड़ी एक जो उसकी मुराद थी उसको पेश करती है, और बड़ी डेस्परेशन की ये हालत में थी, और इसकी जो हसरत थी, जो इसकी ख्वाहिश थी, जो इसकी दिल की तड़प और मुराद थी कि इसके बेटा हो, लेकिन वो इस जगह पे आ गई थी। और मेरे अजीजों, मैं समझता हूँ कि हन्ना एक दुआ गो औरत थी, खुदा को प्यार करने वाली औरत थी, और खुदा से मोहब्बत करती थी। और जो रूहानी लोग हैं उनको जो रूहानी हालत होती है कलीसिया की या कौम की, उन पे उनकी नज़र होती है। और हन्ना जो थी वो जानती थी कि बनी इस्राएल की हालत क्या है, और खुदा ने उसके हालात की वजह से उसको ऐसी जगह पे ले आया जहाँ पे हन्ना ने ऐसी दुआ की जिसका जो इम्पैक्ट था वो सदियों पर हुआ। और यहाँ तक कि हन्ना की दुआ और उसकी ज़िंदगी और उसकी टेस्टमनी और जो कुछ किया उसका असर आज भी महसूस किया जाता है जब हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हन्ना थी वो दुआ करती है, और वो इस जगह पे आ गई। उसने कहा, खुदा बाप, खुदा अगर तू मुझे, फौजों के रब, अगर तू मुझे औलादे नरीना बख्शे तो उसको मैं उम्र भर के लिए तुझे दे दूंगी, ताकि वो उम्र भर तेरी खिदमत करे, तेरे लिए जिए। अब जब उसने वो ये दुआ कर रही थी तो इस दुआ में वो एक ऐसी जगह पे आ गई, वो ऐसी जगह पे आ गई जहां पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे 13वीं आयत में लिखा है कि हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फक्त उसके होंठ हिलते थे, पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। अब उसकी जो आवाज थी वो सुनाई नहीं दे रही थी। जब उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो मैं समझता हूं, मेरा यकीन है कि खुदा की आवाज को वो सुन रही थी। मेरे अजीजों, जो दुआ है वो सिर्फ ये नहीं कि हम खुदा को जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो हम बोलते जाएं, अपनी ही आवाज़ उसको सुनाते जाएं, और फिर ये दुआ जो है वो डायलॉग है, वो गुफ्तगू है। जब हम खुदा से बातचीत करते हैं, खुदा से बात करते हैं, तो फिर हमने खामोश होना है, फिर हमने खुदा की भी आवाज़ सुननी है, खुदा का कलाम सुनना है कि खुदा का रूह मुझसे क्या चाहता है, वो मुझे क्या कह रहा है। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले दूसरा बाब जब हम पढ़ते हैं, दूसरे बाब में एक मर्द खुदा एली के पास आता है और खुदा को आके उसका पैगाम देता है। इससे पहले कि ये मर्द खुदा आए और एली को पैगाम दे, मैं समझता हूँ कि जब हन्ना दुआ कर रही थी, जब उसने अपना दिल खुदा के हुजूर में उंडेल दिया और खुदा ने उसके साथ कलाम किया, लिखा है कि उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए कि वो खुदा की आवाज़ को सुन रही थी। और जो खुदा की आवाज़ उसने सुनी, मेरा यकीन है
وہ یہ تھی کہ میں ایک وفادار کاہن بنی اسرائیل میں چاہتا ہوں جو سب کچھ میری مرضی اور میری جو منشا ہے اس کے مطابق کرے۔ اب ہنا پہلے ہی اس جگہ پہ آ گئی تھی کہ خدا اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس کو میں عمر بھر کے لیے تجھے دے دوں گی۔ لیکن جب اس نے خدا کی آواز سنی اور خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا تو وہ ایک اس کے لیے کنفرمیشن ہو گئی، اور پھر ایلی نے اس کو بلیس کیا، وہ اپنے گھر جاتی ہے، خدا نے اس کو اولاد بخشی، سیمول دیا، اور جب خدا نے اس کو سیمول اس کا جو بیٹا تھا وہ دیا، اور جب وہ دعا کر رہی تھی، جب اس نے خدا سے منت مانی تھی کہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس کو میں عمر بھر کے لیے تجھے دے دوں گی، تو میرے عزیزوں غور سے سنیں، اس کو یہ خیال نہیں تھا، اس کی یہ سوچ نہیں تھی کہ اس کے عوض خدا اس کو اور بھی اولاد دے گا اور بھی بیٹے دے گا۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اس کو اور 3 بیٹے دیے اور 2 بیٹیاں دی۔ میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ اگر آج آپ کچھ بھی خدا کے لیے کرتے ہیں تو آپ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئیں گے۔ یہاں تک کہ خدا یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی تم کو میرے نام سے پانی کا پیالہ ہی پلا دے گا تو وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ تو میرے عزیزو، جو کچھ بھی آپ خداوند کے لیے کرتے ہیں، خداوند اس کے عوض آپ کو بہت ساری برکات دے گا۔ شاگردوں نے کہا خداوند ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، ہم کو کیا ملے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس زندگی میں 100 گنا اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی۔ تو خدا جو ہے، خدا نے جب بھی ہم خداوند کے لیے کچھ کرتے ہیں تو خدا اس کے عوض ہم کو برکات دیتا ہے۔ اب یہاں پہ خدا نے حنا کے ساتھ کلام کیا، وہ پہلے ہی اس نے خدا کو اپنا بیٹا دینے کا وعدہ کر لیا تھا، اور جب اس کو خدا نے بیٹا دیا اور جب وہ دودھ سے چھڑایا گیا 3 سال کا تھا تقریباً، تو وہ ہیکل میں اس کو لے آئی، اور اس نے، میں چاہتا ہوں وہ پڑھنا، اور جب بھی یہ پڑھتا ہوں تو میں ایموشنل ہو جاتا ہوں۔ یہاں پہ پہلا باب اور اس کی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے 26 آیت سے لکھا ہے، اور جب وہ ہیکل میں آئی اس چھوٹے لڑکے کو لے کر ایلی کے پاس، تو وہ ایلی کو کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم، اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی، اور میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اس لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے، یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ اب بڑے سال گزر گئے، اس کو ایک بیٹا ملا، اور وہ بھی اس نے خداوند کو دے دیا۔ میرے عزیزو، ذرا تصور کریں جن کے اولاد ہے، بچے ہیں، اگر آپ کے 3-4 بچے ہیں اور ایک بیٹا کسی رشتے دار کے گھر میں ٹھہر جائے تو ماں باپ جو ہے بڑے وہ فکر مند ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے بڑی ایک درد والی بات تھی کہ 3 سال کے چھوٹے بیٹے کو ہیکل میں چھوڑے، لیکن اس نے خدا سے منت مانی تھی اور اس نے دعا کی تھی، اور اس نے کہا تھا خداوند اگر تم مجھے بیٹا دے گا تو میں عمر بھر کے لیے اسے تجھے دے دوں گی، اور وہ اس نے دے دیا خداوند کو۔ اور جب اس نے سیمول جو ہے وہ خداوند کو دے دیا تو ہم خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ وہ لڑکا خدا کے حضور بڑھتا گیا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سیمول تھا اس نے خدا کے کلام کو لکھا ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیت میں، اور سیمول بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں نہ ملنے دیا۔ اب یہ جو بات ہم دیکھتے ہیں
मैं समझता हूं कि जब शमूएल छोटा भी था और उसने एली को जब पैगाम दिया, और उसमें जो खास बात थी वो ये थी कि खुदा ने एली से कहा था कि जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूं। अब जो शमूएल था, ये सारी बातें उसके दिल दिमाग में बैठ गई थी। उसको पता था कि खुदा चाहता है कि उसकी इज्जत की जाए। उसको पता था कि खुदा एक वफादार काहिन चाहता है जो सब कुछ उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक करे। और ये जो बातें थी ये शमूएल की स्पिरिट में, उसके दिलो जान में बैठ गई थी। और जैसे जैसे वो बढ़ता गया, खुदा उसके साथ था, खुदा की वो इज्जत करता था, खुदा का वो वफादार था, सब कुछ खुदा की मर्जी और मंशा के मुताबिक करता था। और फिर जो कुछ शमूएल कहता था, जो कुछ शमूएल कहता था, खुदा उसको मट्टी में ना मिलने देता था, क्योंकि जो कुछ वो कहता सब कुछ वैसा ही खुदा उसके मुताबिक करता था। यह है मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। तो खुदा जो है आज हमारी जिंदगियों में मौजज़ात करना चाहता है, अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। वो चाहता है कि हम बहुत सा फल लाएं, लेकिन उसके लिए वो ये चाहता है कि उसके लोग उसकी इज्जत करें, उससे मोहब्बत करें, उसकी फरमाबरदारी करें, वो सब कुछ उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा खुद बखुद हमारी जिंदगियों में अपना जलाल जो है वो जाहिर करता जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि शमूएल जो था वो बनी इसराइल को, अगर आप 7 बाब पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि बनी इसराइल को जब शिकस्त हुई फिलिस्तियों से 4 बाब में, तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगे। अहद का संदूक जो था वो छिन गया। और फिर तकरीबन 20 साल गुजर गए। और फिर शमूएल ने बनी इसराइल से कहा कि तुम अपने गुनाहों से तौबा करो और इस बुत परस्ती को छोड़ो। और उन्होंने बुत परस्ती को छोड़ा, उन्होंने तौबा की और अपना आप खुदा के सुपुर्द किया और जिंदा खुदा की इबादत करने लगे। और शमूएल ने फिर दुआ की। और फिर उन्होंने जब फिलिस्तियों से जंग की तो लिखा है कि उन्होंने दुश्मनों को शिकस्त दी, और जो शहर दुश्मनों ने उनसे छीन लिए थे सब उन्होंने वापस ले लिए। सब कुछ खुदा ने रिस्टोर कर दिया। यह है मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर मुझसे दुआ करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, उनको तर्क करें, तो फिर मैं उनको बरकत दूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। खुदा बाप आज आपकी जिंदगियों में बहाली लाना चाहते हैं, रेस्टोरेशन खुदावंद लाना चाहता है। और खुदावंद आपकी जिंदगियों में जो कुछ इब्लीस ने छीना है, जो कुछ कमियां, घाटे और दुख मुसीबतें आई हैं, वो सब कुछ वो रिस्टोर करना चाहता है, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि मेरे लोग आजिज़ हों, अपने गुनाहों का इकरार करें और फिर उनको तर्क करें, और फिर खुदा जो है आपकी जिंदगियों में बहाली लाएगा। खुदावंद आपको रिस्टोर करना चाहता है। जब बनी इसराइल में बेदारी आई तो फिर बहाली भी आई। तो खुदावंद चाहता है कि हम उसके लिए सरगर्म बेदार हो जाए। अब हन्ना जो थी उसने खुदा को, उसकी बादशाही को और रास्तबाजी को तलाश किया। उसने उसकी दुआ की बदौलत, उसकी उस मन्नत की बदौलत जो उसने कुर्बानी दी, अपना बेटा दे दिया, जिसकी वजह से जो शमूएल जब उसने दे दिया तो खुदा के सुपुर्द कर दिया। खुदा को एक वफादार काहिन मिल गया, जिसकी बदौलत बनी इसराइल में एक इनकलाब आया, एक बेदारी आई, और वो जो मुल्क था बहाल हो गया। और जब तक शमूएल जिंदा रहा, उम्र भर, शमूएल की सारी उम्र, उसके बाद कभी बनी इसराइल ने शिकस्त ना खाई, और बल्कि उन्होंने एक भरपूर जो जिंदगी थी वो गुजारी। और इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि आज
ہم اس کی بادشاہی اور راستبازی کی تلاش کریں۔ دعا کا صرف یہ مقصد نہیں، اگرچہ ہے اور ہم ٹوٹلی خدا پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ہم نے دعا کرنی ہے، ہر درخواست کو، ہر منت کو خدا کی حضوری میں پیش کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ یسوع نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ہم نے دعا کرنی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم دعا کو صرف ایک مانگنے ہی کا ذریعہ نہ سمجھے کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں، خدا کو بتائیں کہ یہ کرنا ہے، خدا کو میسج دیں۔ ہم دعا کو سمجھے کہ یہ ایک گفتگو ہے۔ ہم جب خدا سے بات کرتے ہیں، خدا ہم سے بھی بات کرنا چاہتا ہے، اور پھر ہم خدا سے یہ کہیں کہ خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں۔ اور جب وہ دعا کر رہی تھی اور ایسے دعا کی ایک ایسی جگہ پہ آئی جہاں پہ اس کے صرف ہونٹ ہلتے تھے اور اس کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اس وقت وہ خدا کی آواز کو سن رہی تھی۔ آئے ہم بھی جب دعا کریں تو ایسی جگہ پہ آئیں کہ ہم خاموش ہوں اور خدا کی آواز کو سنیں اور اس سے کہیں کہ تو کیا چاہتا ہے۔ اب خدا اس وقت چاہتا تھا کہ ایک وفادار کاہن ہو۔ حنا نے وہ آواز سنی اور اس نے اپنا بیٹا جو سیموئیل جو پیدا ہوا تھا خدا کو دے دیا، اور اس نے وہ ایک وفادار کاہن ہوا، قاضی ہوا، نبی ہوا، جو سب کچھ اس نے خدا کی مرضی اور منشا کے مطابق کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جب اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا 9واں باب اور 6 آیت، اگر آپ انگلش میں اس کو پڑھیں تو جب خدا یسوع کا نور ساؤل، اس وقت پالوس جو تھا وہ ساؤل تھا، اس پر چمکا تو وہ نیچے گر گیا، اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اب جو ساؤل تھا وہ بڑا سمارٹ آدمی تھا، وہ جان گیا کہ خدا سے میں ٹکر نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا پہلی ملاقات میں اس نے یہ کہا خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری پہلی ملاقات جو صبح اٹھتے ہیں اور جو آخری ملاقات اس دن کی جو ہوتی ہے، ہم صبح کی دعا بھی اور رات کی دعا بھی اسی میں ہم ہر وقت مانگتے ہیں۔ کبھی ہم نے خدا سے یہ پوچھا خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع نے ساؤل کو کہا کہ اٹھ شہر میں جا، جو کچھ تجھے کرنا چاہیے وہ تجھے بتا دیا جائے گا۔ اور وہ گیا، اور پھر جو حنانیہ تھا خدا نے اس سے کلام کیا۔ وہ جب دمشق میں گیا، حنانیہ سے خدا نے کلام کیا۔ حنانیہ نے کہا خداوند اس نے یروشلم میں تیرے لوگوں کو بڑا دکھ دیا ہے، مارا ہے، یہاں پہ بھی یہی کرنے آیا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جا، یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اس کو قدرت کے ساتھ استعمال کیا۔ آج جو نیا عہد نامہ خطوط ہے ہم پڑھتے ہیں، ہمیں برکت ملتی ہے، روحانی طور سے ہم مضبوطی اور خدا کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ یہ پالوس رسول کہ وہ خط ہے جس نے روح کے وسیلہ سے لکھے ہیں، اور آج ہم برکت پاتے ہیں، اور خدا نے اسے اپنے نام کے جلال کے لیے قدرت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم دعا کو صرف ایک مانگنے ہی کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ دعا جو ہے ہم اس کو جانیں کہ یہ ایک گفتگو ہے، خدا سے بات چیت ہے، اور حنا کی طرح ہم ایک ہائر لیول پہ آئے جہاں پہ ہم خدا سے جب رفاقت رکھیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا کے ساتھ ایک روح، جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کے ساتھ ایک روح ہوتے ہیں تو ہم اس سے یہ بھی پوچھیں خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ یہ ایک ہائر لیول ہے دعا کا۔
खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। और मैं चाहता हूँ कि आज हम अपने आप को मखसूस करेंगे और खुदावंद से कहेंगे, खुदावंद आज मैं अपने आप को अपनी जो दुआया ज़िंदगी है उसमें नए तौर से मखसूस करता हूँ। और हम अपने आप को ऐसी जगह पे लाए, और अगरचे हमने अपनी ज़रूरतें, दरख्वास्तें, मिन्नतें खुदावंद की हुजूरी में पेश करनी है और हम करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ जब भी हम दुआ करें हम खुदा से ये भी कहें, खुदावंद तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आए हम दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र हो तेरे लोगों के लिए, इनके साथ हो, इनको बरकत दे। और खुदा बाप हम में से एक एक पर फजल कर, मुझ पर फजल कर, अपने लोगों पर फजल कर, कि खुदा बाप जब हम तेरी हजूरी में आए तो खुदा बाप हम तेरी कुर्बत में, तुझ में बढ़ते जाए और तेरे साथ एक रूह हो जाए, और तेरी बादशाहत की वसत के लिए, तेरी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, तेरे नाम के जलाल के लिए खुदा बाप हम हन्ना की तरह और पौलुस रसूल की तरह हम कहें, खुदावंद तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, ताकि हम भी सदियों को इम्पैक्ट कर सके और तेरे नाम को जलाल दे सके। और फजल कर कि हम तेरे लिए जिएं और अपनी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल देते रहें। खुदा बाप तो अपने लोग के साथ हो, इनको बरकत दे, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर, और जिनको जॉब्स नहीं हैं जिनके पास उनको जॉब्स दे, हर तरह की ब्लेसिंग दे, और इनके बदनों में जो भी बीमारी, कमज़ोरियां हैं, दर्द, तकलीफ़ें हैं, यीशु के नाम से जाती रहें, और इनकी जो दिल की मुरादें हैं वो पूरी हों। और हम पे फजल कर कि हम तेरी बादशाही और तेरी रास्तबाजी की तलाश करें और तुझ में बढ़ते जाएं, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, और हम फिर मिलते हैं।